थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स चैप्टर 8 में वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर अपनी चुटकी बजाता है और सभी लोगों के सामने एक विंडो ला देता है, जिस विंडो में लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर्स के बारे में डिटेल। डकोजा अपनी विंडो पे देखता है, उसे 4 स्पॉन्सर्स मिले होते हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। डकोजा इनमें से किसी भी स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर सकता है। तभी शॉन्ग डकोजा से कहती है, मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। डकोजा बोलता है, मतलब शॉन्ग में भी कुछ स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड है और वो 2 स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं सॉन्ग को। तभी हमें 4 वो स्पॉन्सर्स के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि डकोजा के लिए स्पॉन्सर देना चाहते हैं। डकोजा मन मन सोच रहा होता है कि 4 स्पॉन्सर्स, ये कम तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे 4 स्पॉन्सर्स मिले हैं। तभी वो पहले स्पॉन्सर्स का नाम पढ़ता है। पहला स्पॉन्सर जो होता है उसका नाम होता है दी अबेशल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्स्टलेशन होता है। ग्रुप का ब्लैक क्लाउड का लीडर भी होता है ये। डकोजा बोलता है कि मैंने टीडब्ल्यूएस में जो पढ़ा है कि इसकी पावर का जो इस व्यक्ति जितना इस्तेमाल करता है वो अपने सेंस को उतना ज़्यादा ही लूज़ कर देता है और वो एक साइको किलर भी बन सकता है। डकोजा कहता है कि मुझे अभी इसे होल्ड के लिए रख देना चाहिए और मुझे सेकंड ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए। सेकंड ऑप्शन डेमोनिक जज ऑफ फायर। ये कॉन्स्टलेशन डीमंस के रूल्स पे जज करती है और उसे फायर से जलाती है। और इसके पास बहुत ही अच्छी फायर पावर है। और मुझे याद है कि इस कॉन्स्टलेशन को भी कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया था टीडब्ल्यूएसए में। बट मैं अपने कुछ और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा और आगे भी चेक करना चाहूँगा क्या मुझे इससे अच्छे बेटर मिल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन सेक्रेटिव प्लॉटर। तभी डकोजा सोचने लग जाता है कि इसमें तो इस टीडब्ल्यूएस के बारे में कोई डिटेल नहीं है और वो सोचने लगता है शायद से ये कोई कमज़ोर बीइंग भी हो सकता है। तभी वो लास्ट ऑप्शन की ओर देखता है और बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है कि इस कॉन्स्टलेशन ने भी मुझे ऑलरेडी एक ऑफर दे रखा है। वो लास्ट ऑप्शन होता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, जो कि कंप्लीटली मंकी किंग जैसा ही दिख रहा होता है। तभी डकोसा कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कॉन्स्टलेशन है, जिन्होंने अपने स्टाफ से ही सिर्फ 1000 से अधिक मॉन्स्टर को अपनी स्टाफ लाइटनिंग से ही मार डाला था। डकोसा बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्स्टलेशन मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। बाकी सभी लोग अपने भी विंडो में देख रहे होते हैं और स्पॉन्सर्स को चूज़ कर रहे होते हैं। तभी स्पॉन्सर सिलेक्ट करने का टाइम खत्म होता है और वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है। सभी को कहता है, तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि किस करैक्टर ने कौन से कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट किया है। आखिर ये चैप्टर के बाद में भी बताएँगे। वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें कुछ देर का आराम मिलता है, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद फिर से मिलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी डकोजा कहता है कि सभी एक साथ गैदर हो जाओ। वो सभी एक दूसरे का नाम पूछने लग जाते हैं और एक दूसरे के बारे में पता करते हैं। हर कोई अपना नाम बता रहा होता है और अपने बारे में डिटेल बता रहा होता है कि वो क्या काम करता है, किस पैशनेट से वो है। तभी वो अमीर आदमी आके बोलता है, क्या तुम डकोजा मुझे जानते हो? डकोजा बोलता है, क्या आप मियोंग हान हैं? तभी वो आदमी बोलता है, नहीं, तुम मुझे सिर्फ मिस्टर हान कह के बुलाओ। वो आदमी डकोजा से कहता है, तुम एक प्लान बना रहे हो कि हम आगे बाहर जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ेंगे, बेवकूफ़ वाला प्लान है ये। तभी डकोजा सभी लोग से कहने लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, हमें से एक मिल के ही काम करना होगा तभी हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। बाकी तीनों लोग डकोजा की बात से सहमत होते हैं, लेकिन वो अमीर आदमी बहुत ही घबराया हुआ होता है। वो बार बार कह रहा होता है कि मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ और अगर मैं मर गया तो मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। तभी सभी लोग उस आदमी को इग्नोर करते हुए अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। तभी डकोजा के सामने विंडो आती है। शियोंगली तुम पे ट्रस्ट कर रहा है और वो बहुत ही अंडरस्टैंड हो रहा है तुम्हारे लिए। तभी वो मॉन्स्टर एक रोर लगाता है जिससे वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक से ट्रेन के पीछे वाला डब्बा का गेट ब्लास्ट कर जाता है। डकोसा मनी मन सोचने लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। वो बोलता है, कहीं वो 3707 का सोल सर्वाइवर तो नहीं है जो हमें फिर से मारने आ रहा है। तभी उस आदमी के कदम दिखाए जाते हैं। सभी लोग ध्यान से उसी ओर देखने लग जाते हैं और घबराए हुए होते हैं। डकोसा उसे देख के बोलता है, वो आ रहा है। डकोसा सभी लोगों से कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी शियोंगली पूछता है कि क्यों हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, ऐसा क्या होने वाला है, कौन आ रहा है वहाँ पर। तभी डकोसा उसे कहता है, जो व्यक्ति आ रहा है वो हमारा एनिमी है, वो हमें मारने आ रहा है और उसने अपने कैबिनेट के सभी लोगों को मार दिया है
और वो अब हमें मारेगा। ये बात सुनकर बाकी सभी लोग का माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो लोग जल्द से जल्द एक रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं जिससे वो बाहर निकल सके। कोई ब्रोकन डोर या तो फिर कुछ भी ऐसा मिल जाए। जो उनके ट्रेन के डिब्बे पर इनविजिबल शील्ड भी होती है, वो भी अब गायब हो चुकी होती है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उनका मिशन। ढकोसा कहता है हमें जल्द से जल्द कोई काम करने वाला डोर ढूँढना पड़ेगा ताकि हम बाहर निकल सकें। ढकोसा कहता है अगर हम तीनों मिलकर उस डोर पर हिट करने की कोशिश करें तो हम उस डोर को तोड़ सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस डोर पर बहुत ही तेज हिट होने की आवाज़ आती है और वो आदमी बहुत तेज़ी से उस डोर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। ये सब देखकर सभी लोग घबराने लग जाते हैं और डकोसा भी डर जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉच। हेलो गाइस, दिस इज चैप्टर 9, 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में वो गेट टूटने ही वाला होता है। सभी लोग उसी ओर देख रहे होते हैं और डर गए होते हैं। तभी शियोंगली बैक डोर खोल लेता है और सभी लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो गेट थोड़ा ही खुला होता है और आगे खुल नहीं रहा होता है। तभी डकोसा अपने 4700 कॉइन अपने फिजिक्स में फिर से लगा लेता है ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करे। डकोसा शियोंग से कहता है तुम भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। शियोंग कहता है ये स्किल क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है इस स्किल का। तभी डकोसा उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है और उसमें लिखा होता है मास्टर ऑफ स्टील, जो कि उसकी स्किल होती है। डकोसा उसे कहता है तुम अपने प्रोफाइल को खोलो और अपने सभी एट्रीब्यूट्स को रीड आउट करो अपने विंडो में फटाफट और उसका इस्तेमाल करो। तभी वो बंदा कहता है डकोसा से कि मुझे नहीं इस्तेमाल करना नहीं आता। डकोसा कहता है बस तुम्हें इमेजिन करना है और वो खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाएगा। तभी वो अपने स्किल को इमेजिन करना शुरू कर देता है और बहुत तेजी चिल्लाकर उस गेट को पकड़कर खोल देता है। वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ये काम कर गया, मेरी स्किल काम कर गई, हम सही बच गए। तभी वो सभी लोग गेट से बाहर निकलते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से जल्द भागो वरना वो बंदा हमारे पीछे आ जाएगा। तभी डकोसा को याद आता है स्टील डोर, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत नहीं थी, सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये है। तभी वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है बहुत ही भयानक रूप में। सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कहता है मैंने तुम सभी को यहाँ पर 10 मिनट रुकने के लिए कहा था ताकि मैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो को तैयार कर सकूं, लेकिन तुम सभी वहां रुके नहीं। तभी मिस्टर हांग अपने सर पर हाथ रख के चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं भूल गया, मुझे तो अंदर ही रहना था, बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है और बहुत सारे मॉन्स्टर भी है। तभी वो मॉन्स्टर उनसे कहता है तुम लोग बहुत ही लकी ह्यूमंस हो जो कि बच गए हो। और वो अपनी चुटकी बजाता है और सभी के सामने एक और विंडो आ जाती है। इसी के साथ सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होता है जिसकी डिफिकल्टी लेवल ई होती है, जिसका टाइम 20 मिनट होता है और 200 कॉइन रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। इसमें हमें कोलैप्स होने से पहले ही ब्रिज के पार हो जाना है, स्टेशन पहुंचना है ओक्सू। फेल होने की पेनल्टी नहीं बताई गई है। तभी डगोजा सभी लोग से कहता है कि हम बहुत ही पहले ही ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं और अभी ब्रिज गिरने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमारे और ओक्सू स्टेशन के बीच में सिर्फ 200 मीटर की दूरी है जो कि हम 2 मिनट के अंदर पार कर लेंगे। तभी सभी लोग अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अचानक से पानी में हलचल होने लग जाती है और उस पानी से एक सी सर्पेंट निकलता है। सभी लोग उस सी सर्पेंट को देखकर बहुत ही हक्का-बक्का हो गए होते हैं और अपनी तेजी को और बढ़ाते हुए भागने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर ये सब कुछ देखकर बहुत मन ही मन खुश हो रहा होता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने डिफिकल्टी लेवल ई से डी कर दी है और डिफिकल्टी बढ़ा दी है। जैसे ही डिफिकल्टी लेवल डी होती है वैसे ही सभी जो डेड होते हैं वो वापस जिंदा होने लग जाते हैं और ज़ॉम्बी की तरह उनका पीछा करने लग जाते हैं। तभी शोंग और वो बच्चा सो स्टेशन पहुंच गए होते हैं। डोक्सा, सांग और हान स्टेशन नहीं पहुंचे होते हैं, वो फंस गए होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर ब्रिज पर अटैक करता है और ब्रिज के टुकड़े-टुकड़े कर देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।